राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आप सभी को तो सुबह सुबह को मैं और मम्मी पहुंच गए थे छत पे। अगले साल के बीज मम्मी ने जमा करके रखे थे, बस उन्हीं को उगाने के लिए। तो मम्मी ने तो मुझे सिखा दिया कि किस तरीके से बीज उगाने थे। अब बारी थी मेरी, मैं भी बीज लगाने लगी। फिर मम्मी ने मुझे चेक करके बताया, अरे तू तो उल्टे बीज लगा रही है, ये तो बीज उगेंगे ही नहीं। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि किस तरीके से बीज उगाते हैं, और फिर क्या मम्मी ने कहा मैं देती जा रही हूँ और तू बीज डालती जा। तो फिर वैसा ही मैंने किया। फिर भी मम्मी को मुझ पर विश्वास तो था नहीं, मम्मी चेक कर रहे थे कि मैंने बीज अच्छे से डाले हैं कि नहीं। फिर जहाँ पे भी बीज डाले थे उसमें फिर से ऊपर से मिट्टी डाल दी और हल्का हल्का पानी छीट दिया, और आगे का काम किया मम्मी ने सारे जो पौधे थे और भी हमारे छत के ऊपर उन सब में पानी डालने का काम शुरू कर दिया। और मैं सभी पौधों को चेक कर रही थी कि उसमें किसी तरह की कोई जीव जंतु तो नहीं लग गए। आजकल पौधों में बहुत तरीके के जीव जंतु लग जाते हैं, जिससे पौधे बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही कड़क और तेज़ धूप निकली हुई थी। उसके बाद मैं और मम्मी आ गए थे नीचे। मम्मी और भी बीजों को जमा करने लगे जो मम्मी ने नर्सरी से मंगाए थे। सभी बीज को मम्मी चेक कर रहे थे और सजा सजा के कटोरियों में भर के रख रहे थे, ताकि हम लोग फिर से शाम को जाएं और सारी बीजों को उगाएं। मिष्का को लगा ये दादी मेरे लिए लेके आए हैं, अब इन सब पे तो मेरा हक है, मैं इन सब से खेलूंगी। फिर दादी ने उसे समझाया कि ये बेटा बीज है, इसे हम गार्डन में उगाएंगे और इसमें से सब्जियां उगेंगी। तो उसने बोला अच्छा दादी, तो इस सब को तो मैं ही उगाऊंगी। और मैं आ गई थी किचन में, सारे काम मैंने कर लिए थे, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। दोपहर का खाना मैंने बना दिया था, सोयाबीन आलू की सब्जी और चावल बन के रेडी हो गई थी। फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाने के लिए लेके गई और भगवान जी को बड़े ही भाव से भोग लगाया। उसके बाद हम सभी ने मिलकर खाना खाया। दोपहर हो गई थी। खाना खाने के बाद हम लोगों को मिल गई बहुत ही प्यारी चीज़, कांच की चूड़ियाँ, जो कि मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, वहाँ से सभी के लिए लेके आए थे। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए थे कांच की चूड़ियाँ देख के, खास करके मेरी बेटी। उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि दादी उसके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कंगन लेके आए थे। मुझे तो सारी चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी, सभी को सारी चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही है, और कांच की चूड़ी की तो बात ही अलग होती है। और ये चूड़ी तो मेरी फेवरेट हो गई, मैं तो जल्दी से इसे पहन के देखना चाहती थी कि कैसी लग रही है। मम्मी ने कहा कि तुम लोग सभी अपनी अपनी चूड़ियाँ पहन के देखो। तो बस मिष्का भी अपनी चूड़ी पहन के स्टाइल मार रही थी और मैं भी मेरी चूड़ी पहन के देख रही थी कि बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी और बहुत ही सुंदर कलर थे इसके। जो भी सारे कलर थे वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। सभी चूड़ियों को समेटा और हम पहुंच गए छत पे। अधूरा काम पूरा करने के लिए नर्सरी से जो खाद आई थी उसे सभी गमलों में डालना था, उसे मिक्स करना था, तभी तो नए पौधे उगाएंगे। तो बस लग गए सारे कामों में। सारी खादों को मम्मी ने डाला और मिक्स किया। मैं भी मम्मी की मदद करा थी और साथ में साथ खूब सारी बातें की। बातें करते करते टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला, और शाम हो गई। शाम हो गई तो मैं नीचे आ गई किचन में शाम का खाना बनाने के लिए। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दाल वाली पिठौरी, जिसे दाल ढोकली भी कहते हैं। आप लोग यहाँ किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। दाल मैंने बाफ ली थी और उसमें इस तरीके की रोटी की पुड़िया बना के, रोटी की छोटे छोटे फूल की तरह बना के उसमें दाल में डाल देते हैं और बन गई हमारी